क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाती है या फिर किसी और के पाले में जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जनपद जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ जो भी विकास कार्य आप देखते हैं, सड़कों से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, अन्य चीज़ें जो आप देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है पूरे मैनपुरी जनपद में, उसमें किसनी विधानसभा हमारी अपराजेय सीट रही है। ऐसे कौन से काम हैं जो आप जिला पंचायत में ना रहकर कर पाएं और विधायकी में आकर उन कामों को कर पाएंगे? विधायक बनने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर पार्टी चेहरा बदलती है तो हम मैदान में हैं, अन्यथा समाजवादी पार्टी का विधायक है और सरकार हमारी आ रही है, विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। देखा जाए कि 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार मैदान में समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? एससी समाज का वोट लेकर आप जीत दर्ज कराएं। पार्टी का गढ़ है ये और सीट समाजवादी पार्टी की है। अगर पार्टी मतलब दलित समाज की किसी मतलब जिस समाज से हम आते हैं, अगर उस समाज की तरफ फोकस करती है तो डेफिनेटली हम मान लिया आप विधायक बन गए, तो ऐसी कौन सी विशेषताएं होंगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या करेंगे इस जनता के लिए? कहा था कि चूंकि विधायक यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी के हैं तो विकास कार्यों को गति देंगे। अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो पार्टी के प्रति आपकी कैसा रवैया रहेगा? देखिए, नमस्कार, मैं हूं शिवा कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इन चुनाव को लेकर महज 2 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं और तमाम पार्टियों ने, कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कई पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रत्याशियों को उतारना अभी बाकी है। अगर हम बात मैनपुरी की करें तो मैनपुरी पिछले कई वर्षों से, चाहे मैनपुरी में सांसद हो या फिर विधायक हो, समाजवादी पार्टी का ही रहा है। और यही हाल है मैनपुरी की विधानसभा 109 किसनी का, जहां पर पिछले कई वर्षों से विधायक जो हैं वो सपा के ही हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार क्या होता है। क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाती है या फिर किसी और के पाले में जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि 109 विधानसभा के उम्मीदवार हैं, विधायकी के दावेदार हैं, प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं और वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य हैं। हाल ही में इन्होंने जिला पंचायत का चुनाव जीता है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किन वादों और किन उम्मीदों के साथ चुनावी मैदान में हैं और क्या लगता है कि पार्टी इन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शिवा कुमार जी, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अभी एक बात कही, प्रबल दावेदारों में हैं, आप मुझे प्रबल दावेदारों में मानते हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये मैनपुरी जनपद जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ जो भी विकास कार्य आप देखते हैं, सड़कों से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, अन्य चीज़ें जो आप देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है पूरे मैनपुरी जनपद में, उसमें किसनी विधानसभा हमारी अपराजेय सीट रही है। पिछले लगभग 40 वर्षों से हमारे समाजवादी पार्टी के वहाँ विधायक हैं और मेरा मतलब काम ये रहेगा कि मैं पूर्व में चले आ रहे विकास कार्यों को, जो कि ये जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार में जो हमारे पुराने विकास कार्य हैं उनको भी नहीं पूरा कर पाया है, तो विकास कार्यों को और गति देंगे। कार्यकर्ताओं का विधायक होगा, कार्यकर्ताओं की सरकार होगी। इन्हीं वादों के साथ हम चुनावी मैदान में हैं। सुन जी, जैसे आप जिला पंचायत सदस्य हैं, ठीक है, तो ऐसे कौन से काम बाकी हैं या ऐसे कौन से काम हैं जो आप जिला पंचायत में ना रहकर कर पाएं और विधायकी में आकर उन कामों को कर पाएंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चलते रहने वाली प्रक्रिया है। जो काम पूर्व में चले आ रहे हैं, आप स्वयं सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, नल देख रहे हैं और जो भी विकास कार्य जिला पंचायत की जहाँ तक बात है,
जिला पंचायत में अध्यक्ष के पास जो निधि आती है उनके ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो अभी तक जैसे अभी आप देख रहे हैं लगभग 4-5 महीने हो गए हैं जिला पंचायत में, अभी तक एक भी टेंडर हमारा, एक भी विकास कार्य हमारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो अच्छा है क्या कि विधायक बनने की बात सिर्फ़ इतनी है कि अगर पार्टी चेहरा बदलती है, तो हम मैदान में हैं, अन्यथा समाजवादी पार्टी का विधायक है और सरकार हमारी आ रही है, विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे हमारे। अच्छा, तकरीबन देखा जाए कि 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट माँग रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार के समीकरण बिठाना चाहते हैं। दलित समाज इसके लिए सुरक्षित सीट है और लगातार दलित समाज के यहाँ विधायक होते रहे हैं और वो दलित समाज के हितों में कार्य करते हैं। मैं दलित समाज की उपजातियों में आने वाली जाटव समाज से आता हूँ और जैसा कि जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा कि मैं जो है वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ा और लगभग सभी मतलब समाज का, सभी धर्मों का, सभी समाज का मुझे समर्थन मिला और सभी लोगों ने मुझे प्यार किया और जिता के भेजा है। मतलब कि एससी समाज का वोट लेकर आप जीत दर्ज कराएँगे? हाँ, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं वैसे तो मैंने आपसे पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये और सीट समाजवादी पार्टी की है। अगर पार्टी मतलब दलित समाज की किसी मतलब जिस समाज से हम आते हैं, अगर उस समाज की तरफ फ़ोकस करती है, तो डेफ़िनेटली हम मतलब प्रबल दावेदारों में, आपने जैसा खुद ही कहा है कि प्रबल दावेदारों में आप हैं। पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है, मान लिया आप विधायक बन गए, जी। तो ऐसी कौन-सी विशेषताएँ होंगी, क्या प्राथमिकताएँ होंगी, क्या करेंगे इस जनता के लिए? 109 विधानसभा जो क्षेत्र है, उसके लिए क्या करेंगे आप उन लोगों के लिए? मैंने पहले भी कहा था कि चूँकि विधायक यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी के हैं, तो विकास कार्यों को गति देंगे। उसके साथ-साथ एक जो मैं कमी महसूस करता हूँ, मैंने कार्यकर्ताओं से भी अपने कहा था, एक जो कमी मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ मतलब मुख्यालय पे अपनी समस्याओं को लेके कार्यकर्ताओं को और मतलब जो अपनी समस्याएँ लेके आते हैं, उनको मुख्यालय तक, मैनपुरी तक भागना पड़ता है, कई बार समस्याएँ आती हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपना वहाँ एक निजी निवास बनाऊँ, जिसमें रहकर मतलब कार्यकर्ताओं को छोटी-मोटी समस्याओं को लेके बार-बार मैनपुरी जनपद तक, मतलब मैनपुरी के मुख्यालय मैनपुरी तक ना आना पड़े। उनकी समस्याओं को लेकर मैं वहाँ उनके समक्ष हमेशा 24 घंटे उपस्थित रहूँ। अच्छा, जैसा कि देखा जाए जिला पंचायत जब आपने लड़ा था, तो फिर कड़ी मेहनत की थी, कई महीनों तक मेहनत की थी और जीत भी हासिल की और उसी के साथ अब भी पिछले कई महीनों से आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो कितना क्या समर्थन मिल रहा है जनता का? जनता का समर्थन तो आप देख ही सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहता है जाति बंधन और धर्म बंधन को तोड़ के जनता के सुख और दुख में शरीक हो सकूं और किसी विशेष वर्ग का मैं स्पेशली प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता हूं। मेरा प्रयास ये है कि हर समाज, हर वर्ग के लोगों के साथ मेरा जुड़ाव बना रहे। अच्छा, जैसे आप पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, जैसे अगर समाजवादी पार्टी से तमाम ऐसे प्रत्याशी उम्मीदवार हैं जो घूम रहे हैं, अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो पार्टी के प्रति आपकी कैसा रवैया रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज भी कहता हूँ, मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, पूरी तरह से पार्टी के प्रति निष्ठावान रह के जिला पंचायत के चुनाव में मैंने ये साबित किया, जहाँ बहुत सारे लोभ और लालच, पैसों से लेके पदों के लालच थे मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने पद से, अपने निष्ठा से डिगा नहीं और मैं वैसे भी पार्टी मुझे बहुत सम्मान करती है, पार्टी मुझे बहुत सम्मान देती है और मैं मान-सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए पार्टी में हूँ और मेरा सम्मान सुरक्षित। अच्छा, शुभम जी, ये बताइए जैसे कि जनता की सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है कि नेता कोई भी हो, चुनाव आता है तो उनके पास जाते हैं तमाम तरीके की बातें लेकर, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब वो उस उपाधि पर पहुँच जाते हैं तो फिर उनके पास नहीं जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? मैंने अक्टूबर 2014 में नौकरी छोड़ी थी, पीएनबी फिरोजाबाद में पोस्टेड था मैं। नौकरी छोड़ने के बाद से लगातार मैं जनता के बीच में ही रहा। शायद इसीलिए मैं कुरावली का रहने वाला हूँ, मैनपुरी में रहता हूँ और किसनी की वार्ड संख्या 1 से जाके मैंने चुनाव जीता, क्योंकि मैं लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ, लोगों की समस्याओं को लेके लोगों के बीच में रहता हूँ। आपने देखा कोरोना काल में मैं लगातार लोगों को मैंने मतलब अन्न या जो भी उनकी ज़रूरतों के सामान थे, वो मैंने वितरित किए विभिन्न क्षेत्रों में। मैनपुरी के कई जगह मैंने स्टॉल लगाए, हज़ारों कुंटल
गेहूं, आटा और उसके साथ सब्जियां, मसाले ये मैं देता था, जिसको कवर करने के लिए आपके ही जैसे एक भाई थे पत्रकार अच्छे आर्यन जी, वो आया करते थे। कई उन्होंने मेरे प्रोग्राम को शूट किया था। देखिए ऐसा है, मेहनत करोगे, जनता के बीच जाओगे तो वो चाहे हम हो या कोई पत्रकार हो, तो सच तो दिखाएगा ही ना। जो जब मेहनत करता है उसे दिखाया जाता है। सबसे आखिरी सवाल हमारा ये है कि जनता से विधायक जैसे आप बन गए तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि 109 विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा जनता से यही अपील है कि ये समाजवादी पार्टी का अपराजेय गढ़ है, इसको हर प्रकार से अपराजेय बनाए रखें। प्रत्याशी चाहे शुभम सिंह हो, चाहे जो हो, क्योंकि इस समय लड़ाई सत्ता शासन की नहीं है, इस समय लड़ाई जो है संविधान बचाने की है। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से, चूंकि संविधान को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती है, तो वो निष्प्रभावी कर रही है, प्राइवेटाइजेशन ला रही है और बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिससे आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। तो ये जो चुनाव है ये हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। तो यहाँ हर सीट पे प्रत्याशी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर सीट पे प्रत्याशी रहेंगे, उनको ही जिताना है, चाहे प्रत्याशी शुभम सिंह हो चाहे कोई और हो। देखिए ये हैं शुभम सिंह जाटव, जिनका सीधा कहना है कि प्रत्याशी चाहे पार्टी किसी को भी बनाए, लेकिन ये सीट हमेशा सपा के पाले में रही है और समाजवादी पार्टी ही यहाँ से जीतेगी, उसी का विधायक बनेगा। देखते रहिए हमारे साथ, शिवा कुमार।